गाइस, कल वाली वीडियो के बाद मुझे लोग कहते हैं कि लोग तो ऐसे ही होते हैं, लोगों पे ध्यान मत दिया करो। ये क्यों ध्यान ना दूं? मैं ये कहती हूँ, मैं खुद को क्यों टेंशन में डालूं? कोई चीज़ अगर मुझे दिल पे लग गई तो मैं तो बोलूंगी ना। और मैं तो आपसे भी कहूंगी जो मुझे ज्ञान दे रहा है, प्लीज़। जब लोगों को आपसे कहने में शर्म नहीं आती तो आपको जवाब देने में शर्म नहीं आना चाहिए। ये चीज़ मैं एक नहीं, मैं 5 सालों से झेल रही हूँ। 5 सालों जब मैं सीख के आई, तब मेरे पे जैसे ही मैं सीख के आई, फर्स्ट टाइम जब मैंने सीखा था, तब से मुझे ना लोगों के, मेरे जो पहचान वाले, उनके मैसेज आना स्टार्ट हो गए। मैसेज, कॉल, दे आर कॉलिंग मी। जब उन्हें पता पड़ा कि मैं केक सीख के आई हूँ, यार कि हमें केक सिखा देना। हाँ, तो हमें केक सिखा देना यार। अब आपने सीख लिया, हमें तो टेंशन वाली बात ही नहीं। मेरी एक फ्रेंड, मतलब मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड थी, मतलब मुझे वो आज भी वो किस्सा याद है। उसने मेरे से जीवन में कभी बात नहीं करी। जैसे ही उसे पता पड़ा कि मैंने केक सीख लिया, यार चेतना, मैं तो तेरी फ्रेंड हूँ ना, मुझे तो सिखाएगी ही ना। तो मैंने उससे ये बोल दिया यार कि मैंने कहा देख, मैं अभी नया नया सीख कर आई हूँ। मैंने कहा तुम, उस टाइम जब मैंने नया ही सीखा था, तो मैंने कहा तुम कोई प्रोफेशनल से सीखो, कोई एकेडमिक से सीखो। उसके बाद वो मुझे मेरे से गुस्सा हो गई, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा, ठीक है, मतलब ब्लॉक कर दिया। यार तू मेरे जीवन में, मतलब ये कि तूने मुझे जीवन में याद कर रही, जैसे मैंने केक सीख लिया तो तू मतलब सामने निकल के आ गया और ब्लॉक कर रही है। इसके बाद मतलब तेरा कोई एहसान है क्या मेरे ऊपर? अरे यार, क्या है कि मैं सच बोलने वाली इंसान हूँ। मैं क्या है, मैं उनमें से नहीं हूँ। मतलब मैं उन लोगों से कह रही हूँ जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि यार लोग ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं तो फिर मैं भी ऐसी ही हूँ यार। मतलब तुम मुझे ज्ञान मत दो। लोग ऐसे हैं तो मैं भी ऐसी हूँ। मेरे से कोई कहेगा और मेरे दिल पे कोई बात आ गई तो फिर मैं जवाब दूंगी, ठीक है? तो मुझे ज्ञान मत दो प्लीज़। मतलब हम लाइफ में सबसे बड़ी गलती यही तो करते हैं कि लोगों को इग्नोर करके। यार उन्हें इग्नोर करना नहीं चाहिए। अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है, मैं तो आपको भी यही ज्ञान दूंगी, अपने दिल में रखने से अच्छा मुंह पर बोलो भैया। क्योंकि आप दिल में रखोगे, आप टेंशन में आओगे, आपको दुनिया भर की टेंशन हो जाए, बीपी लो हाई हो जाएगा। तो खुद का क्यों करना है नुकसान? जिनका करो ना, जो आप, जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगी, जब लोगों को बोलने में शर्म नहीं आती तो आपको जवाब देने में शर्म नहीं आना चाहिए। आप लोग भी दिल में कुछ ना रखें, मेरे जैसे ही बने। मैं तो बहुत हल्का फील होगा आपको मेरी तरह, जैसे मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल जो क्या है, समझदार है, वो मेरे से अब आगे से कभी ये नहीं कहेंगे फ्री में खिला दो, फ्री में सिखा दो। और तुम लोग भी जब तक बोलोगे नहीं, ये लोग ऐसे ही टॉर्चर करते रहेंगे। इसलिए बोलना सीखिए, बोलना बहुत जरूरी है ना। चुपचाप होके इनकी बातें झेलना कोई मतलब नहीं है। लोग क्यों झेलो यार? कुछ कर रहे हैं कि ये हमारे लिए? हैं? अगर ये, चलो मुझे केक के ऑर्डर्स आते इनके, या फिर मुझे ये लोगों के सामने मेरा प्रचार प्रसार करते, तब भी मैं इनकी सुनती। मैं क्यों सुनूं यार इनकी? आप लोग मुझे बताओ, मुझे क्यों सुनना चाहिए? है ना। वो ये चीज दिमाग से हटा दो कि लोग तो कहेंगे, लोग तो कहेंगे। तो लोग, भगवान ने हमें भी तो मुंह दिया है, तो आप मुंह किस लिए दिया है? जवाब देने के लिए। तो आप भी जवाब दीजिए। लोग कहेंगे तो हम भी कहेंगे, हम भी कहने ही बैठे हैं, ठीक है? वो बात फ्री में खिलाने सिखाने की नहीं है। मतलब यार, जो लोग अपना कभी भला नहीं करते, कभी जीवन में उनका कोई योगदान नहीं है हमारे जीवन में, मतलब वो इतनी बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब जो आप लाखों रुपए खुद पे खर्च करके आए हो, चीजें आपने सीखी हैं, किन परिस्थितियों में सीखी हैं, कहाँ जाकर सीखी हैं, क्या क्या खर्चा किया है, कि क्या सिर्फ सीखना ही सब कुछ हो जाता है? कि मतलब मैंने बस फीस दे दी, मैं किसी के यहाँ सीखने गई हूँ, मैंने उसे फीस दे दी, उसने मुझे सिखा दी, वही सीखना होगा? अरे भैया, आप पहली बात तो यहाँ लोकल में तो कोई सिखाता नहीं। आप दूसरी जगह जाओगे, वहाँ आप रहने का किराया भाड़ा दोगे, ठीक है, किराया भाड़ा दोगे, प्लस आप वहाँ जाओगे सीखने तो आपके ऑटो टैक्सी उसका किराया दे रहे हो आप। इतनी और भी आप एक्स्ट्रा कई खर्चे होते हैं, आपको वो करने पड़ते हैं। ऐसी चीजें फ्री में थोड़ी ना मिल जाती है। मतलब मैं इतना पैसा खर्च करके आऊँ, लाखों रुपए का, मैं तुम फ्री में ज्ञान यहाँ दे दूँ, तो फिर यार क्या मतलब हुआ यार? तुम ये बताओ ना खुद भी। इतना भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है तो बुद्धि तो तुम्हारे पास होगी, इसका तो तुम यूज कर सकते हो, है ना। तो ऐसी चीजें नहीं बोलना चाहिए। मतलब मैं लोगों से कह रही हूँ जिनसे मैं कल, जिन पे मैं कहना चाह रही हूँ, वो समझ गए होंगे मेरी बात। तो थोड़ा ना बुद्धि का यूज करा करो, ठीक है? और फ्री में कुछ नहीं होता। तुम लोगों से मैं ये कहूंगी, तुम अगर ये अपनी सिटी में, मैं नाम नहीं ले रही क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ,
जहाँ हम रहते हैं, हम जैसे मैं यहाँ की हूँ, तुम लोग समझ गए होगे मैं कहाँ की हूँ, ठीक है, जो लोकल वाले लोग उनसे बात कर रही हूँ। तो अगर तुम लोग यहाँ भंडारी में भी जाओ ना तो वहाँ पैसे रख के आया करो, ठीक है, वहाँ भी फ्री की ओर से मत जाया करो, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा है कि जो फ्री का जो भंडारा होता है ये हम लोगों के लिए नहीं होता, ये होता है जरूरतमंद के लिए। तो तुम ना इसमें भी मत जाया करो, मेरी यही सलाह है। वहाँ भी तुम पैसे दे कर आओ, ठीक है, मेरे से दूर की बात है कि तुम मेरे से केक फ्री में खाओ, वहाँ भी तुम पैसे रख के आया करो, और नहीं तो मत जाया करो तुम भंडारे में। ये भंडारे होते हैं जरूरतमंद लोगों की, ना कि तुम लोगों के लिए। तुम अच्छे खासे संपन्न लोग और संपन्न भी नहीं हो, तुम खुद की दाल रोटी तो तुम कर ही सकते हो, तो तुम लोग वहाँ भी मत जाया करो, जाया करो तो पैसे डाल के आया करो, है ना। है, फ्री फ्री की मत सोचो। फ्री में चलो मैं तुम्हें फ्री में सिखा दूं, मतलब तुम यार कभी कभार तुम्हारे दिमाग में ये भी आता होगा कि डॉक्टर इतनी इतनी फीस लेती है, शायद हम डॉक्टर से डॉक्टरी भी सीख लें, है ना। कभी ना डॉक्टर से भी कह के देखो, है ना। और भी चीज़ें जो दुनिया में होती हैं, डॉक्टर इलाज करता है, जैसे और भी मतलब दुनिया की मुझे याद नहीं आ रही, ठीक है, अभी मेरा माइंड थोड़ा काम नहीं कर रहा। हाँ, तो उन लोगों से भी ये कह दिया करो कि हमें सिखा दो, हम फ्री में हम खुद ही इलाज कर लिया करेंगे। जैसे कितने महंगे महंगे इलाज होते हैं, तो तुम लोगों को यार जरूरत है तो हर चीज़ सीखो। मैं ये कह रही हूँ तुम हर चीज़ घर पे ही करो, तुम्हें जीवन में तुम दुनिया में आए ही इसलिए हो कि सब कुछ सीख के तुम खुद ही कर लो, है ना। तो इसलिए खुद ही करो, चाहे कोई भी चीज़ हो। जैसे बेचारा वो कपड़े सिलने वाला कपड़ा सिलता है, वो भी तुम सीख लो। तुम्हें कोई डॉक्टर इलाज करता है, वो भी तुम करने लगो। मतलब जो भी चीज़ें दुनिया में होती हैं करने की, तुम खुद से करना सीख जाओ। सबसे बोला करो, मैं ये नहीं कह रही मुझसे ही कहो, फ्री में खाने की और फ्री में सीखने की। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ना आप ये कहा करो, अगर किसी के भी पास जाओ कि हमें सिखा दो, हमें पैसे खर्च ना करना पड़े, हम फ्री में ही कर लिया करें, है ना। तो ये ज़्यादा ज़रूरी रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। और आगे से मैं क्या, कोई भी इंसान जो कुछ अपने प्रोफेशन में कर रहा है उससे फ्री की उम्मीद कभी मत करा करो। थोड़ी शर्म करो यार, तुम धरती पे आए हो, तुम्हें भगवान ने इतनी स्थिति दी है तो खर्चा करो। पैसे कहाँ ले जाओगे, सिर पे रख के ले जाओगे क्या, है। और मतलब यार एक केक, मतलब 200-250 का केक आता है, ठीक है, और वो जो शॉप है, मतलब जो बेकरी वगैरह होती हैं, जो मतलब ये शॉप पे मिलता है, मतलब 100-100 150 में केक मिल रहे हैं ना, जो 20-20 25-25 दिन पुराने मिलते हैं, उन्हें लेके खा लिया करो यार, ऐसी कोई बात नहीं है। एक मतलब केक सीखने के लिए तुम इतना पैसा खर्च, इतना वो करोगे, मतलब एक केक मतलब जैसे 200-250 का केक खाने के लिए मतलब तुम लाखों रुपए खर्च करोगे। मतलब मैं चलो ठीक है तुम्हें आज फ्री में सिखा भी दूं, तो केक कैसे बन जाते हैं कि मशीनें आती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, दुनिया भर का सामान आता है, तुम जिंदगी भर केक खा लोगे उसमें यार, हैं? जिंदगी भर। आज एक बेकरी का सेटअप तैयार करने के लिए 2-3 लाख रुपए चाहिए होती है, 2-3 लाख में तुम जिंदगी भर के केक खा लोगे, है ना। तो फ्री पोकट मत सोचा करो, फ्री पोकट में कुछ नहीं रखा यार, कब तक फ्री खा लोगे, है। घर में तुम्हारे अनाज आता है वो भी फ्री में आता है, हैं? तो वो भी फ्री में ही आता है, तुम लोगों के यहाँ हर चीज़ जो है फ्री में ही भरी हुई है, तो फ्री फ्री मत करा करो, पैसा खर्च करो, थोड़ा सीखो पैसे खर्च करना।